कोमल चिड़िया रसोई में आलू का पराठा बना रही थी। ये देखकर उसकी सास वहाँ आती है। वो आकर कोमल चिड़िया का पंख पकड़ लेती है। क्यों रे कमबख्त, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साथ में आलू की कचौड़ी बना देना, परंतु तूने मेरी पसंद का भोजन नहीं बनाया और अपनी पसंद का बनाने लग गई है। माँ जी, मेरा पंख छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? कोमल, क्या भोजन बन गया है? अपने बेटे की आवाज सुनकर सावित्री पीछे हो जाती है और जब बंटी चिड़ा रसोई में आता है तो चिड़िया की सास उसे कहती है, बेटी, मैं तुझे कह रही थी कि अपनी पसंद का भोजन बाद में बना लेना, पहले मेरे बेटे के लिए आलू का पराठा बना दे। चल बेटी, जल्दी से बना दे, मेरे बेटे को देर हो रही है। जी जी माँ जी। कोमल, तुम क्या बना रही थी? बेटा, वो तेरी पत्नी का मन कर रहा था मटर पनीर की सब्जी खाने को। मैंने इससे कहा कि मेरे बेटे को आलू का पराठा बना दे, कहीं उसे देर ना हो जाए। मेरी प्यारी माँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। कोमल, ये सब भोजन तुम रात के खाने में बना देना और मेरी माँ को जो भी पसंद है वो भी बना देना। जी जी, मैं सब बना दूंगी, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। ना विश्वास करता है। अगर तू मेरे बेटे को बता भी दे कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करती हूँ, वो फिर भी तेरी बात नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया नीचे गिरती है और उसे चोट लग जाती है। ना जाने माँ जी के मन में ऐसा कौन सा जहर है मेरे लिए जो वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर कोमल चिड़िया भोजन बनाती है और अपने पति को देती है। बंटी चिड़ा भोजन खाता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रसोई के सारे गंदे बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। सारा काम करने के बाद कोमल चिड़िया थक जाती है और वो अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। तभी चिड़िया की सास वहाँ आती है और पानी चिड़िया पर फेंकती है। सारा दिन सोई रहेगी क्या? उठ, चल घर के काम कर। माँ जी, मैं सारे काम करके ही लेटी थी। अच्छा, क्या कपड़े धो लिए तुमने? हाँ हाँ माँ जी, मैंने कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी, और घर के सारे काम कर लिए हैं। ये तो सारे काम करके बैठी है, शाम को जब बंटी आएगा तो मैं उसके कान कैसे भरूंगी? ये सोचते ही चिड़िया की सास जैसे ही मुड़ती है तो उसका पाँव फिसलता है और वो वहीं गिर जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। कम बख्त कहीं की, तूने मुझे मार दिया। तो बस यही चाहती थी ना? लेकिन माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। चल अब मुझे उठा और मेरे घोंसले में लेकर जा और मेरी कमर पर दवा लगा दे। कोमल चिड़िया अपनी सास को उठाती है और उसके घोंसले में जाकर लिटा देती है। शाम को बंटी चिड़ा अपने छोटे भाई बबलू के साथ काम करके लौट आता है। अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? हाँ माँ, बबलू ठीक कह रहा है, सुबह तक तो आप ठीक थी, फिर आपको अचानक क्या हो गया? बेटे, तेरी पत्नी के पास गई थी पूछने कि शाम को क्या खाएगी। वो तो आराम से सो रही थी, उसके कमरे में पानी था, बस मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं तुम सब के बारे में कितना सोचती हूँ। कोमल, ये सब क्या हुआ है? तुम सो रही थी, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे कमरे में पानी है या नहीं? देखो, तुम्हारी वजह से माँ को कितनी चोट लग गई। न जाने ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। बंटी जी, लेकिन मेरे कमरे में पानी नहीं था, वो तो माँ। अब तू मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा साबित करना चाहती है। बता, क्या मैं तेरे कमरे में पानी से नहीं फिसली? हाँ, मेरे कमरे में पानी था। भाभी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। कोमल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। आज से तुम ही माँ की सेवा करोगी। ठीक है पति जी, मैं सेवा करूंगी माँ जी की। चिड़िया की सास मन में सोचती है। सावित्री, सावित्री नाम है मेरा। बस अपनी बहू को इसी तरह अपने बस में करके रखना होगा, वरना मेरा बेटा मेरी बातों में कैसे आएगा। बेटे, कोई बात नहीं, बहू ने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा। तू बहू पर नाराज मत हो। देखो कोमल, माँ उठ भी नहीं पा रही, फिर भी कह रही है कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी भी
पिंकी चिड़िया से कर देती है। जब सावित्री अपनी दूसरी बहू को लेकर आती है तो पड़ोसन पक्षी भी वहाँ आती है। तभी सावित्री प्यार से कहती है, देखो कवि और कबूतरी, मेरी छोटी बहू भी आ गई। अब मैं आराम से रहूंगी। अब से मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी दोनों बहुएं ही संभालेंगी। हाँ हाँ सवित्री बहन, ठीक कहा। अब तो तेरे घर में दो दो बहुएं आ गई हैं। अब तो बैठकर आराम से खाएगी और तेरी बहुएं तुझे गरम गरम खाना परोसेंगी। हाँ कवि, ये तो है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए पड़ोसन पक्षी वहाँ से चली जाती है। जब पिंकी अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी सास उसे कहती है, बहू, पहले मैंने सबके सामने कह दिया हो कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन ये नहीं कि तू अपना इस घर पर राज चलाने लग जाए। ये याद रखना, इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। अगले दिन सावित्री की दूसरी बहू भोजन बनाती है। वो सब मिलकर भोजन खाते हैं। तभी पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया से कहती है, भाभी आप क्यों खड़ी हैं? आप भी सबके साथ बैठकर भोजन खाइए ना। हाँ हाँ कोमल बहू, तुम क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो, सबके साथ मिलकर भोजन खाओ। अपनी सास के कहने पर डरी हुई चिड़िया सबके साथ बैठकर भोजन खाने लगती है। खाना खाने के बाद बंटी चिड़ा और बबलू चिड़ा काम के लिए जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। वो चिड़िया का जोर से पंख पकड़ लेती है। क्यों रे चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठकर भोजन खाने की? मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसे गरीब पक्षी मेरे आसपास भी बैठें। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बैठना नहीं चाहती थी। पिंकी दीदी ने कहा बस। तुम उसकी चिंता मत करो, उसको भी मैं देख लूंगी। उसका हाल भी मैं तुम्हारे जैसा ही बनाऊंगी। दरवाजे के पीछे ये सब बातें पिंकी चिड़िया सुन रही थी। जब सावित्री वहाँ से चली जाती है तो पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया के पास आती है। भाभी आप ठीक तो है ना? मैंने सब कमरे में जाती है। वहीं खिड़की से पिंकी चिड़िया सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करती है। माँ जी, अब बस बहुत हो गया। शादी के बाद से मैं सब कुछ सहन कर रही हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन पानी भी आपने खुद गिराया और गिरी भी आप, और इल्जाम मुझ पर लगाया। तो जितनी भी कोशिश कर ले, मेरा बेटा तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर तू चाहती है कि ये सब मैं रोक दूं, तो अपनी माँ से कहे, मुझे कहने दे। जब तेरी माँ है, तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर वो गरीब पक्षी है, आपको पैसे नहीं दे सकती, तो इसमें इसका क्या कसूर है? बेटे मेरी बात सुन। माँ, मुझसे आज के बाद बात मत करना। बेटे मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं डर गई थी कि अगर मैंने उन पर रोब ना रखा तो वो तुम दोनों को मुझसे जुदा कर देंगी। मैं भोजन खाता है। बेटा, ये गधा कैसा है? लगता है बीमार है। बाबा जी, अब क्या बताऊं मैं? फिर चिड़ा सारी बात उल्लू साधु को बताता है। तुम बहुत अच्छे पक्षी हो और बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारी चिंताओं को समझ गया हूँ। अब से तुम कभी चिंता मत करना। तभी उल्लू साधु जादू करता है और वो गधा खड़ा हो जाता है। ये क्या बाबा, मैं कितने दिनों से इलाज करवा रहा हूँ इसका, लेकिन आज तक ये कभी खड़ा नहीं हुआ। बेटा, अब ये कोई मामूली गधा नहीं बल्कि एक जादुई गधा बन गया है। बेटा, तुम इस गधे से जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। पैसा, सोना, हीरे। क्या क्या बाबा, आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह सुबह बंटी चिड़े के घर के बाहर चील आ जाती है। बंटी, बाहर निकल। चील की आवाज सुनकर बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया घर के बाहर आते हैं। जल्दी कर, मेरे पैसे निकाल। आज दूंगा, कल दूंगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आज के आज ही मेरे पैसे चाहिए। हाँ हाँ चील चाची, मैं शाम तक आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, देखती हूँ तेरी शाम कब तक होगी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। पत्नी, चलो हम इस गधे से पैसे मांग कर देखते हैं। महापति जी, चलिए। ए प्यारे गधे, हमें पैसे दे दो।
कोमल चिड़िया के इतना बोलते ही गधे के मुंह में से पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो पति पत्नी सारे पैसे उठा लेते हैं। शाम को बंटी चिड़ा चील चाची के पैसे लौटा कर आ जाता है। पति जी, जो मेरे गहने गधे के इलाज के लिए बिक गए थे, क्या मैं इससे बनवा सकती हूँ? हाँ भाग्यवान, देखो ऊपर वाले का चमत्कार। जिस गधे की वजह से तुम्हारे गहने मैंने बेच दिए थे, आज वही गधा तुम्हें गहने देगा। ए प्यारे जादुई गधे, मुझे गहने दे दो। चिड़िया के इतना कहते ही गधा अपने मुंह में से ढेर सारे गहने निकालने लगता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। अब जब भी उनको पैसों की जरूरत होती तो वो गधे से मांग लेते थे। अब वो पति पत्नी जंगल में हर गरीब पक्षी की मदद करने लगते हैं। ये बात दूर दूर तक जंगल में फैल जाती है। बिजली, सुना है पास के जंगल में एक गरीब चिड़ा पक्षियों की मदद करता है। हाँ, तो सोच क्या रहे हो, बन जाओ ना गरीब। फिर बादल कौवा गरीब बनने का नाटक कर कर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ। सुना है आप गरीब पक्षियों की मदद करते हैं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अरे अरे, आप रोना बंद कीजिए। अजी सुनते हो, जरा बाहर आइए। तभी बंटी चिड़ा भी घर के बाहर आता है। फिर कोमल अपने पति को सारी बात बताती है। बंटी चिड़ा कपे को देखकर उसे पहचान लेता है। अरे तुम तो वही कपे हो जिसने मुझे बीमार गधा बेचा था। नहीं नहीं, मेरे गधा तो बहुत अच्छा था। लगता है तुम्हारे पास आकर ही बीमार हुआ होगा। अच्छा, जो भी था, चलो मैं तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए तुम्हें पैसे दे दे। एक जंगल में बादल और भूरे नाम के दो कौवे रहते थे। दोनों में हर रोज झगड़ा